बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है कि आज चूँकि 2 जनवरी है और आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी फिर बैठी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ। आज के इस मुज़ाकराती कमेटी में क्या क्या डिस्कस हुआ वो आपको बताऊँगा। दूसरी खबर आपके इल्म में है ये है कि रात गए तक जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पारा चिनार के इशू को लेकर मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानब से बड़े शहरों में जो धरने दिए गए थे वो रात गए, वो ख़त्म कर दिए गए थे राजा नासिर अब्बास साहब के कहने पर। अभी इनका जो एक मरकज़ी धरना कहाँ जारी है वो आपको बताऊंगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या है ये आपको बताऊंगा। और इस 2025 के बारे में जो आपको पता है इल्म नजूम का जो इल्म रखने वाले हैं उनका क्या नुक्ता नज़र है वो भी आपके सामने रखूंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आज 2 जनवरी है और हम आपको ये कई दिनों से ये बात बता रहे हैं कि 2 जनवरी बड़ी अहमियत का हामिल दिन है, क्योंकि आज के दिन हमने आपको बताया था कि कप्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। तो वो कप्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला क्या है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड यानी तहरीरी शक्ल में अपनी जो डिमांड्स हैं वो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रख दी हैं। तो आज जब ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा था तो उससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने हुकूमत और अपोजिशन को दोनों को एक मेज़ पर बिठाने में एक अहम रोल किरदार अदा किया है, तो उनका ये कहना था कि बातचीत ही वाहिद रास्ता है जिससे दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो तलखियों को भी कम कर सकते हैं और मुल्क की जो मुश्किल जो सियासी सूरत हाल है उसका जो हल है वो भी मुज़ाकरा से होकर ही निकलता है। तो इसी हवाले से जो अपोजिशन के जो लोग थे, उमर अयूब साहब, उनका भी नुक्ता नज़र यही था कि जी हम इस मुज़ाकराती कमेटी में अपना नुक्ता नज़र भी रखेंगे और उनका नुक्ता नज़र भी सुनेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुनना और एक दूसरे के सामने अपना नुक्ता नज़र रखना ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है, और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि दोनों फ़रीक़ैन मेज़ पर आकर बैठ गए हैं। इन दोनों का मेज़ पर आकर बैठना ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि कहाँ, जैसा हमारा गुजरने वाला साल है अगर आप उसको देखा जाए तो कहाँ PTI के ये बयानात होते थे कि जनाब चाहे कुछ भी हो जाए तो हम PTI जो है वो किसी सूरत में हुकूमती लोगों के साथ नहीं बैठेगी, लेकिन इनका एक टेबल पर बैठ जाना एक बड़ी बात है। हाँ, आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो अपोजिशन ने हुकूमत को दिया वो क्या था। वो चार्टर ऑफ डिमांड ये है कि बानी PTI इमरान खान की अदालतों के ज़रिए से बग़ैर किसी डील के नतीजे में रिहाई का अमल जो है, एक जो अदालती प्रोसेस है उसके ज़रिए से वो मुकम्मल किया जाए। फिर जो PTI के जितने भी गिरफ़्तार रहनुमा हैं और कारकुनान हैं उनकी भी इसी तरह से कानूनी रास्ते से रिहाई का अमल जो है वो लाया जाए। तीसरा, आपको पता है ये एक डिमांड, इसको चार्टर ऑफ डिमांड कह लें ना, इमरान खान की, इनके अहदेदारों की और वर्कर्स की, इसको आप एक चार्टर ऑफ डिमांड का एक बड़ा नुक्ता समझ लें। दूसरा है इनका चार्टर ऑफ डिमांड का बड़ा नुक्ता वो ये है कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर की रात को जो इस्लामाबाद के डी चौक के मकाम पर जो ऑपरेशन किया गया उसकी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। ये PTI के 2 बड़े अहम मुतालबात जो हैं वो सामने आए। तीसरा, आपको पता है कि PTI का जो चार्टर ऑफ डिमांड का जो तीसरा अहम नुक्ता है वो ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की इंक्वायरी करवाई जाए। अब इसी तरह से हुकूमत ने अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो रखा है। वो हमने आपको वो बताया था ज़राए के हवाले से कि हुकूमत ये चाहती है कि पहले तहरीक-ए-इंसाफ वाले माने कि 9 मई के वाक़यात में ये लोग मुलव्वस थे, ये तस्लीम करे कि मुलव्वस थे और ये उसकी माफ़ी भी मांगें, तो फिर बाकी जो इनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उस पर हुकूमत गौर कर सकती है। अब ये एक अलग इशू है। अब हमने आपको बताया कि इनका एक मेज़ पर बैठ जाना एक बड़ी बात है। चूँकि जब मैं आपसे ये मुखातब हूँ तो ये मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। अभी आपको पता है इब्तदाई मराहल हैं, अभी ये इब्तदाई मराहल में ही ये चीज़ें इतनी जल्दी तय नहीं पा जानी। ये एक दूसरा दौर है, आगे भी और दौर आएंगे, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि इसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। हमने आपको बताई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है।
جو علم نجوم رکھنے والے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مئی سے پہلے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو پھر ان کو اس سال ریلیف ملنے کے امکانات روشن نہیں ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ باقی سیاستدانوں کے لیے یہ سال کیسا رہے گا، تو اس کے لیے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جی علم نجوم والوں کا کہنا ہے کہ بلاول صاحب کے لیے یہ سال بہترین رہے گا۔ شہباز صاحب کو چونکہ جو وزیر اعظم پاکستان انہیں یقیناً وقتاً فوقتاً مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ مجلس وحدت مسلمین جس کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، جو کہ سینیٹر بھی ہیں، وہ ان کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ پارا چنار کے ایشوز پر ملک کے مختلف جو بڑے شہر ہیں ان میں دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رات گئے وہ دھرنے ختم ہو گئے، لیکن پارا چنار کا مرکزی دھرنا ابھی جو ہے وہ ان کا جاری ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم ڈیولپمنٹس۔ اب اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔